हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन कुमार और आप देख रहे हैं शिवांश एजुकेशन हब। और आज का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपके पास जो अगला टॉपिक होगा वो होगा आयोनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड एक्चुअल में। हाँ, तो केमिकल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे हम लोग। किसके बारे में? केमिकल बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्ड में क्या होता है? तो हमें पढ़े हैं आयोनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। जब चैप्टर का शुरुआत किया था मैंने मेटल ऑन मेटल, तो वहाँ बार बार ये वर्ड्स आ रहे थे, आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। तो ये होता क्या है? तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ होता है। तो दो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसकी वजह से दोनों में एक क्लोजनेस आता है, एक रिलेशनशिप बनता है, तो दिस रिलेशनशिप इज नोन एज बॉन्ड। ठीक है, इसी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो दो तरीके से। एक्चुअल में ये बॉन्डिंग जो होता है वो तीन तरह का होता है। केमिकल बॉन्ड जो है वो आपका तीन तरह का होता है। पहला होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है आपका आयोनिक बॉन्ड और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी को कहते हैं हम लोग डेटिव बॉन्ड। ये आप लोगों के लेवल में पढ़ना नहीं है, हालांकि आईसीएसई बोर्ड्स के कुछ स्टूडेंट, आईसीएसई बोर्ड्स में जो है ये आपको देखने को मिलता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में चर्चा किया गया है। बट सीबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड की बात करो तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको नहीं बताई गई हैं। वहाँ पर बॉन्डिंग दो ही तरह की है। कौन कौन सा? एक तो कोवैलेंट और दूसरा आयोनिक। हाँ, तो कोवैलेंट के बारे में कोई ज़्यादा चर्चा तो नहीं करना है, लेकिन बता दिया जाएगा आपको। हाँ, चर्चा किस पर करना है? तो ये कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं, द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बिटवीन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को नाम देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो है आपका वो ऑलवेज फॉर्म कहाँ होता है? तो दो नॉन मेटल्स के बीच में। दो नॉन मेटल्स के बीच में इसलिए क्योंकि नॉन मेटल्स में ये कैरेक्टर नहीं होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, और ना ही पूरी किसी भी तरीके से वो करेगा। तो क्या करता है कि जियो और जीने दो की पॉलिसी अपनाता है। कहता है कि भाई दे तो सकते नहीं है, लेने की एबिलिटी है नहीं अपने पास अभी, क्योंकि भाई देने वाला कोई होगा तब तो लेगा, वो भी नहीं कर सकता है। तो क्या करता है? शेयरिंग करता है। हाँ, तो शेयरिंग करने पर क्या मिलेगा आपको? द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। क्या लिखा है मैंने? द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। इट मे बी सिमिलर एटम और डिफरेंट एटम। जब सिमिलर एटम की बात आएगी तो हम लोग बात करेंगे किसकी? हाइड्रोजन को ले लो, H2 होता है। ऑक्सीजन ले लो, O2 होता है। नाइट्रोजन की बात कर लेंगे तो N2 होता है। ये सारे में क्या है कि कोवैलेंट बॉन्ड ही बनता है। अब जब कोवैलेंट बॉन्ड की चर्चा हमने की है
तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में मैं आपको बता दूं कि कोवैलेंट बॉन्ड आपका 3 तरह का होता है। कोवैलेंट बॉन्ड कितने तरीके का? 3 तरीके का। एक एक करके हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक एक करके जब चर्चा करेंगे तो इसमें पहला जो पार्ट है there are 3 types of कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, 3 टाइप का होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन कौन सा? पहला है आपका क्या? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि सर इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो सहसंयोजी बंधन। तो सहसंयोजी बंधन की जब बात करते हैं तो क्या लिखा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये होता क्या है? द बॉन्ड विच इज formed by the single pair of by the sharing of single pair of electrons is known as single कोवैलेंट बॉन्ड। जब सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तब जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को नाम देते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और जो कंपाउंड बना वो क्या हो जाएगा? कोवैलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं H2 की बात करेंगे। ये मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है? एक। स्टेबल इट मीन्स क्या होता है कि इनर्ट गैस के जैसा आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है। तो कैसे करेगा? तो नॉन मेटल है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन कोई देने वाला रहेगा तब तो लेगा, नहीं कर सकता है। इसलिए क्या करता है? यहां शेयरिंग होता है। ये हुआ, यानी कि तुम भी जियो और मुझे भी जीने दो। जियो और जीने दो की पॉलिसी चलती है यहाँ। तो यहाँ डॉट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। तो 2 डॉट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हुई है। तो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को जो हम लोग डिनोट करते हैं वो डैश से डिनोट करते हैं, यानी कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, या सिंबल ना लिखेंगे तो भी चलेगा। डैश के थ्रू हम लोग इसको दर्शाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हाइड्रोजन था तो हो गया, और भी हो सकता है। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं CH4, आप लोग जानते हैं इसका नाम मैं बता दूं, होता है क्या? मीथेन। हम लोग जब कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे होंगे तो कार्बन का क्या है कि पहला जो आपका मेंबर होता है कार्बन कंपाउंड में एल्केन फैमिली का, वो होता है मीथेन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्केन इज नोन एज मीथेन। तब इसकी बात करेंगे तो कार्बन है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। हाइड्रोजन भी यहाँ 4 है, चारों साइड पर लगाओ हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन क्या करेगा? हीलियम के जैसा बनना चाहेगा,
और कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा। 4 इलेक्ट्रॉन ये ले भी नहीं सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी नहीं सकता है। दिक्कत इसके साथ ये है। इसीलिए कार्बन क्या करता है, कहता है ठीक है ना तो हम लेंगे ना किसी को देंगे, लेकिन पार्टनरशिप करेंगे, यानी कि शेयरिंग करेंगे। तो शेयरिंग करने पर क्या होगा कि हाइड्रोजन को तत्काल में ही भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो हाइड्रोजन के पास 2 हो गया, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गया, यहां भी 2 हो गया और यहां भी 2 हो गया। तो ये सारा हाइड्रोजन तो हीलियम लाइक स्ट्रक्चर कर लेगा, लेकिन ये दुनिया बड़ा सेल्फिश है, बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं होता। तो कार्बन फोकट में क्यों देगा, नहीं देगा। कहेगा कि देखो भाई ऐसा है कि तुम तो लेकर के अपना स्टेबिलिटी पा लिया, हम क्या झुंझुना बजाएंगे, नहीं, इसको बैलेंस करेंगे। कैसे, तो दुनिया स्वार्थी है, बिना मतलब के कोई काम नहीं होता है। कार्बन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन इसलिए दिया ताकि कार्बन भी अपने को 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के नियॉन के जैसा शो करना चाह रहा था। हाँ, तो इससे हुआ क्या कि दोनों आपस में शेयरिंग करके अपने अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसा दिखने लगेगा। तो यहां पर जो है आपको सिंगल बॉन्ड ही बन रहा है, लेकिन आप कहोगे सर ठीक है, यहां जो आपका 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो इस पार्ट को आपने सिंगल लाइन से दिखाया, तो इसको आपने कह दिया क्या, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। लेकिन ऐसा तो यहां से 4 ठो दिख रहा है, तब तो ये टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता है। मैंने लिखा है साफ साफ शब्दों में, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के वजह से जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को नाम देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, तो यहां पर जब आप बात करोगे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा हो जाता है। ये स्ट्रक्चर किसका है, मीथेन का, और ये जो हम लोगों ने डैश खींचा वो क्या बताता है, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये तो हुआ आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब बात करेंगे हम लोग डबल कोवैलेंट बॉन्ड की। अभी तक में यदि किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसको आप लिखेंगे और हम तक भेजेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे चैनल के थ्रू आप लोगों को लगभग सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस अवेलेबल होंगे फ्यूचर में। अभी फिलहाल आप लोगों को कुछ ही वीडियो मिल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में बहुत जल्द मिलेगा आप लोगों को। अब सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या चीज है भाई, तो लिखता है क्या, द बॉन्ड which are formed by the sharing of two pairs of electrons is known as double कोवैलेंट बॉन्ड। क्या लिखा, द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ two electrons, two pair of electrons is known as double covalent bond। तो जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा
तो नाम देते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय दिस। यानी कि जैसे सिंगल लाइन देते थे सिंगल बॉन्ड के लिए, तो डबल बॉन्ड के लिए डबल लाइन देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग बात कर लें O2 की, ऑक्सीजन की, तो दो ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। कैसे? तो ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ठीक है। अब इस ऑक्सीजन को जो है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी कि स्टेबल होने के लिए, तो ये दूसरे ऑक्सीजन से ले लिया। दुनिया स्वार्थी है, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन को फोकट में क्यों देगा, या कोई भी किसी को क्यों देगा? तो क्या करेगा? ये ले लिया। हाँ, अब इसके बाद क्या करेंगे? ये काम हो जाएगा। क्यों हुआ ये 2 लाइन? क्योंकि यहां 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। क्या हुआ है? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो बन गया क्या? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब मैं आपको दूसरा भी एक एग्जांपल दे देता हूं। क्या दूं? तो C2H4 ले लेते हैं। ये C2H4 क्या चीज है भाई? तो नाम है इसका इथीन। इथीन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कीन। पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के सेकंड पार्ट में। तो ये C2H4 है, नाम है इसका इथेन। कैसे काम करता है? तो 1-2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। ये चीज हुआ। अब हाइड्रोजन तो अपने आप को बैलेंस कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, ये इससे ले लिया, ये इससे ले लिया, और ये हाइड्रोजन इससे ले लिया। हाइड्रोजन को तो बैलेंस करने में दिक्कत नहीं हो रहा है, कार्बन कहाँ से लाएगा? तो करता क्या है कि 2 ठो तो हाइड्रोजन को दिया था, तो उससे 2 ले लेगा। 2 ही कार्बन पड़ोसी जो है उससे ले लेगा, तो इसके पास 4 एक्स्ट्रा हो जाएगा। 4 इसके पास था तो हो गया टोटल 8। यही तो उसको चाहिए था। तो यहां से ये क्या किया? ये कार्बन ले लिया, तो ये कार्बन फोकट में देगा क्या? नहीं देगा। तो ये भी क्या करेगा? पड़ोसी कार्बन से ये काम कर लेगा। इसके द्वारा जो बना हुआ जो स्ट्रक्चर है वो क्या? ये बना आपका डबल कार्बन कार्बन के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड। दिस इज नोन एज डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो है आपका क्या हो जाएगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो ये आपका डबल और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। अब मैंने तीसरे भी टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड आपको बताया है। अभी क्या बताया मैंने? इसके लिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। क्या कि इस डबल को कर देना है ट्रिपल। डबल को क्या कर देना है? ट्रिपल। और जहां जहां 2 लिखा हुआ है ना उसको 3 कर देंगे। जैसे यहां 2 लिखा हुआ 3, और यहां जो डबल लिखा हुआ था उसको क्या कर देंगे? ट्रिपल। और जो डबल लाइन था उसको ट्रिपल लाइन में बदल देंगे। बाकी एग्जाम्पल इसका बदल जाएगा। अब इसके बाद का कहानी क्या भाई? तो जैसे N2 लिखते हैं, नाइट्रोजन की बात कर लें
नाइट्रोजन का 2 एटम से यदि आपस में कंबाइन होगा तो कैसे होगा, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5। हाँ, ये हुआ। तो ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये यहां से लेगा, तो 5 या 3 8, 5 या 3 8 ये हो गया आपस में। तो यहां आप देख रहे हैं 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम चल रहा है, तो ये बन जाएगा 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका क्या, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। C2H2 क्या है, इसका नाम क्या, इथाइन। ये क्या है, अल्काइन फैमिली का पहला मेंबर है। फिर आप कहिएगा कहां से उठ के आ गया, तो कार्बन कंपाउंड चैप्टर का ये पार्ट है। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जो मेन स्टडी करना है ना, वो आप लोगों को कार्बन कंपाउंड में ही करना है। इस चैप्टर में यानी कि मेटल और मेटल में जो करना है ना, वो आपको मेनली आयोनिक बॉन्ड पर चर्चा करनी है। करते हैं, उस पर भी आ रहा हूं मैं, पहले इसको निपटा दूं। अब यहां पर जब बात करते हैं तो कार्बन और कार्बन के बीच की बात कर रहे हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब हाइड्रोजन जो है एक एक दोनों तरफ चला गया। हाइड्रोजन भाई साहब बड़ा फुर्ती में एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिए, एक इधर इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिए, तो हाइड्रोजन अपने आप को कह दिया कि मैं तो स्टेबल हो गया। अब कार्बन फोकट में थोड़ी देगा, तो क्या करेगा, कार्बन फोकट में देगा नहीं, तो हाइड्रोजन से भी एक लेगा कि नहीं लेगा, ले लिया। अब आप देख लो, 4 कार्बन का खुद का, एक हाइड्रोजन वाला हो गया 5, और 3 पड़ोसी कार्बन से छीन लिया, कितना हो गया 8 ऑक्टेट पूरा। अब ये कार्बन इस कार्बन को फोकट में 3 इलेक्ट्रॉन देगा क्या, नहीं ना, हाइड्रोजन को भी तो फोकट में देगा नहीं, कोई सगा भाई इसका थोड़ी है। तो क्या करेगा, यही काम होगा। अब जो कॉमन है वो क्या, ये पार्ट 1 2 3 4 5 6, यहां क्या लिखा है 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो क्या बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्लियर है यहां तक। ये आपका क्या हो गया, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। यहां तक की बात क्लियर। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग किसके ऊपर, आयोनिक कंपाउंड के ऊपर। ध्यान से सुनना है आप लोग। वीडियो को तब तक क्या करिएगा, लाइक करिए, जो लोग नया नया देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोगों को, जिन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और नहीं भी लग रहा है तो भी शेयर कीजिए। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर आप शेयर करते हैं तो हौसला हमारा बढ़ता है। अगला जो पार्ट है वो मैंने क्या बताया अभी, केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है आयोनिक बॉन्ड। क्या है, आयोनिक बॉन्ड। अब ये आयोनिक बॉन्ड क्या चीज है, the bond which is formed by the transfer of
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज known as आयोनिक बॉन्ड। अब यहां मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नॉन मेटल्स के बीच में होता है। मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए थे उसमें कहीं भी मेटल मैंने नहीं चर्चा किया था, हमेशा क्या चर्चा किया था, नॉन मेटल्स के बारे में ही बोला था। यहां जो होता है ionic bond is formed between metal and नॉन मेटल। आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कब होता है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब आपका आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ सोडियम है, तो सोडियम के पास क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका एक्स्ट्रा होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका एक्स्ट्रा होता है। क्लोरीन की बात कर लो तो क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। अब सोडियम में ये कैपेबिलिटी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, क्योंकि अमीर है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा होता है वही तो दे सकता है। तो ये क्या करेगा, ये किसी को देने की एबिलिटी रखेगा, लेकिन कोई लेने वाला होगा तब तो। यहां क्लोरीन आपका क्या है, एक्सेप्टर है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरीन भाई साहब जो हैं, क्लोरीन भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन ले करके क्या होता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव, और फाइनली जो हम लोग लिखते हैं वो NaCl। तो इस तरह से ये क्या बना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, पॉजिटिव टू निगेटिव में चला गया, तो क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ और जो बॉन्ड बना वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। और जो कंपाउंड है, द कंपाउंड formed is known as ionic कंपाउंड। जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उसका नाम क्या है, आयोनिक कंपाउंड। तो यहां से आपका क्या हुआ कि आयोनिक बॉन्ड का भी कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब मैं आपको जो लास्ट है इसी को आप लोग एक और चीज, आयोनिक बॉन्ड को ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। कई जगह आयोनिक बॉन्ड के जगह इलेक्ट्रोवैलेंट वर्ड यूज कर दिया जाता है, तो कंफ्यूजन में नहीं आना है। इलेक्ट्रोवैलेंट का या आयोनिक बॉन्ड का कहने का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में, तो आयोनिक कंपाउंड से तो पढ़ लिए, अब जानेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, आप देखेंगे
अब क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या कहते हैं कि when the shared electrons pair are contributed by only one of the combining atoms, the bond formed is known as coordinate bond or dative bond and it is denoted by arrow sign। अब कैसे समझेंगे ये देखिए, आपने सुना होगा अमोनियम आयन का नाम, क्या होता है फॉर्मूला, NH4 प्लस। क्यों होता है NH4 प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन हैविंग ओनली 3 वैलेंसी। हाँ, तो नाइट्रोजन का जब 3 वैलेंसी होता है तब तो भैया इतने पर इसका कहानी खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन कहता है कि ना भाई हमरो जोड़ लो, मेरा भी कुछ काम हो जाए। तो क्या करता है, कहता है कि ठीक है, आने वाले का स्वागत है। तो स्वागत है तो कैसे, ऐसे, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इसको घुमाओ ऐसे। तो ये क्या है कि हाइड्रोजन जो है सिंगल एटम इसके साथ जुड़ने की कोशिश करता है, और इस वजह से जो बॉन्ड बनता है इसी बॉन्ड को नाम देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां पर आपका ये पार्ट हुआ खत्म बॉन्डिंग का। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में बताएं, शेयर करें, और जो लोग नया देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।